आज आप लोगों को महाविषगर्भ तेल महाविषगर्भ तेल का क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। महाविषगर्भ तेल जो है ना, ये बहुत ही अच्छी दवाई है। इसका नाम महाविषगर्भ तेल क्यों पड़ा है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसका अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में कहाँ-कहाँ, कब-कब इसका प्रयोग करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो महाविषगर्भ तेल जो है ना, उसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसमें सारे के सारे विष के जो द्रव्य रहते हैं, जैसे अर्कमूल हो गया और जितने भी स्थावर विष जो रहते हैं, वह सब इसमें डाल के और बनाया है। और जो विष द्रव्य है ना, उनका यह इम्पोर्टेंस क्या रहता है कि विष द्रव्य जो रहते हैं ना, वह क्या करते हैं कि उष्ण रहते हैं, तीक्ष्ण रहते हैं और आशुकारी रहते हैं, मतलब तुरंत ही काम करते हैं, तुरंत ही वेदना शमन करते हैं। कम मात्रा में इसका प्रयोग तेल सिद्ध करके किया गया है। ये बहुत अच्छा काम करता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, महाविषगर्भ तेल में सारे विष द्रव्यों का मेडिसिन के रूप में तेल सिद्ध करके प्रयोग किया जाता है। तो मैं उसका पहले भेषज रत्नावली में वात व्याधि रोगाधिकार में कुछ बताया है, वह मैं पहले बताऊँगा और उसके बाद में मैं आप लोगों को इसका क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन दूँगा कि एक्सपीरियंसेस क्या हुआ है, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ महाविषगर्भ तेल। यह चीज़ जो मैं बताऊँगा, वो आप लोगों को कॉलेज में कोई भी नहीं बताएगा, कोई प्रैक्टिशनर भी नहीं बताएगा कि वह कब देते हैं, क्या देते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा नॉलेज है, मैंने अपने गुरु लोगों से इतने साल सीखा हुआ है, अब इतने साल प्रैक्टिस किया हुआ है, ग्रंथ में जो है, वह सब मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो पहले महाविषगर्भ तेल का संस्कृत में क्या लिखा है? हम पढ़ते हैं वात व्याधि रोगाधिकार में महाविषगर्भ तेल के बारे में ऐसा होता है कि कनकस्य च निर्गुंडी तुम्बिनी च पुनर्नवा वाताश्रियाश्वगंधा च प्रपुन्नाटं सचित्रकम् शोभांजनं काकमाची कलिकारी च निम्बकम् महानिम्बेश्वरी चैव दशमूलं च तावरी कारवल्ली सारिवा च श्रावणी च विदारिका वज्राको वज्रार्को मिशशृंगी च करवीरद्वयं वचा काकजंगा त्वपामार्गो बलाचाति बलाद्वयम् व्याघ्री महाबला वासा सोमवल्ली प्रसारणी फलोन्मितानि चैतानि द्रोणे अम्बसि विनिक्षिपेत् पचेत् पादावशेषे अस्मिन् कलकस्य कुडवं क्षिपेत् त्रिकटु विषतिन्दुश्च रास्नाकुष्टं विषं वनं घनं देवदारु वत्सनाभद्वो शारो लवणानि च उत्तकं कटफलं पाठा भारंगी च नवसागरम् त्रायन्ति धन्यासं च जीरकं चेन्द्रुवारुणि तैलप्रस्थं समादाय पाचन्मृत्युफलिना विषकर्ममिदं नाम्ना सर्वान् वातान् व्यपोहति पक्षोरुकटिजङ्घानां सन्धानं श्रेष्ठमेव च गतसीं च महावातान् सर्वाङ्गहरणं तथा दण्डापतान दण्डापतानकं चैव कर्णनादं च शून्यताम् वनमध्ये यथा सिंहा प्लायन्ते महामृगाः तथा अश्वगजा भग्नानां नराणां च चतुष्पदाम् नाशेन्नात्र संदेहो विषगर्भस्य लेपनात्। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से एक शेर आता है तो सारे जितने हरिण होते हैं, हिरण होते हैं, वह सब शेर को देख के भाग जाते हैं। उसी तरह से महाविषगर्भ तेल का अगर हमने प्रयोग किया अपने प्रैक्टिस में, तो ना जितने भी वात व्याधि हैं, वह सारी ठीक हो जाती है। एक श इ इन्होंने कितना अच्छा एग्ज़ाम्पल बताया है। शेर के आते ही सारे भाग जाते हैं और इसमें इतने सारे विष द्रव्य हैं ना, इतना परफेक्टली इन्होंने बनाया है, इतना परफेक्टली बनाया है। तो आप देखिए और इसमें एक ही दवाई नहीं है, इसमें बहुत सारी दवाइयों का कॉम्बिनेशन से ये तेल जो सिद्ध होता है, वो एकदम गुणकारी तेल सिद्ध होता है। यह मार्केट में भी मिलता है। विश्वाची और अवबाहुक में ऐसा बताया गया है कि फ्रोज़न शोल्डर जब होता है, मतलब हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, तो एक विश्वाची होता है, एक अवबाहुक, 2 तरह की व्याधियाँ बताई है अपने वात व्याधि इसमें चरक संहिता में बताई है। तो उसमें क्या है कि महाविषग्रह तेल से अभ्यंग करके और फिर स्वेदन देने के लिए बोला है। तो जितना भी स्टिफनेस रहता है मतलब अंग ग्रह, सर्वांग ग्रह स्टिफनेस रहता है और मसल्स जो रहते हैं वो बहुत कड़क हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। तो महाविषग्रह तेल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो लगाते ही पेशेंट को लगाने के बाद में थोड़ा-सा ऐसे गर्मी लगती है, फिर ठंडक लगती है और उसका हाथ ठीक हो जाता है। 1 दिन में नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ना ये पूरा स्तंभ और ग्रह, स्तंभ मतलब स्टिफनेस और ग्रह मतलब अटक जाना, ये सारा कंडीशन को ये ठीक कर देता है। तो महाविषग्रह तेल का प्रयोग किया जाता है। आम वात जैसी कंडीशन रहती है ना, आम वात में रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसमें आम और वात है, उसमें दूसरे तेलों को वर्ज्य बोला है। लेकिन सरसों का तेल और महाविषग्रह तेल, यही 2 तेल है जो अलाउड है कि इसमें हम लोग इसका अभ्यंग कर सकते हैं। क्योंकि आचार्य लोग को पता था कि महाविषगर्भ तेल जो है, वह आमवत में इतना उष्ण और तीक्ष्ण दवाई है
ये आमवत में जितना भी ये जॉइंट में पेन है, स्वेलिंग है, सबको ये कम कर देता है। इसलिए महाविषगर्भ तेल का प्रयोग बहुत अच्छा किया जाता है। मैंने क्या किया एक्सपेरिमेंट के रूप में मैंने फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट को नस से दिया इसका महाविषगर्भ तेल का। तो पहले दिन डालते ही ऐसे लगा कि जैसे मिर्ची है। पेशेंट ले लिया, सहन हो रहा था उसको, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते पेशेंट। इसका नस से तो दे सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते। बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। बहुत जैसा लगता है कि जल रहा है। सरसों के तेल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मैंने फिर शीर भरा तेल का मैंने दिया नस से तो पेशेंट ठीक हुए। शीर भरा तेल से जलता नहीं है। उसमें दूध रहता है, शीर रहता है गाय का दूध और तिल तेल और भला। ये एकदम 3 दवाई पेन किलर है। भला जो है वो बहुत अच्छा ये माना जाता है मतलब वायु का जो भी विकार है उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो शीर भला तेल जो है वो सेफेस्ट है, उससे इरिटेशन भी नहीं होता, कुछ तकलीफ भी नहीं होती है। अब हम शीर भला तेल का बाजू में रखते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं। इसमें क्या-क्या है? तो तिल तेल 2 प्रस्त है और इसमें को बात करने के लिए क्या-क्या डाला है तो अब देखिए सारे विषय द्रव्य हैं। धतूरा जो रहता है, धतूरा कितना जहरीला प्लांट होता है, तो धतूरे का जड़ है, फिर निर्गुंडी है, कटुतुम्बी है, पुनर्नवा है, एरंडमूल है, फिर अश्वगंधा है, पमवाड़ के बीज हैं, चित्रक है, सहजन की छाल है, फिर मकोए है, मतलब भृंगराज है, कलिहारी तो सबसे विषैला द्रव्य माना जाता है, तो कलिहारी है, नीम की छाल है, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं विष को, जैसे नीम की छाल है वह अगत द्रव्य है, पुनर्नवा भी है, एरंडमूल भी है, यह अगत द्रव्य है। विष हम लोग डाल रहे हैं, जहरीले प्लांट डाल रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ में वैसा भी डाला है। महानिम्ब जो बकायन का छाल है वह डाला है। फिर ईश्वरी मतलब रुद्र जटा शिवलिंगी डाला हुआ है। फिर दशमूल के 10 द्रव्य उसमें आप लोगों को पता है कि शालीपर्णी, कृष्णपर्णी, काश्मीरी, बिल्व, पाठा, बिल्वा, अग्निमंत्र, शोनक, पाटला, कुंतुकहा ऐसा बताया जाता है। तो दशमूल के जितने भी द्रव्य हैं वह सब डाला है। लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, फिर करेला डाला है, अनंत मूल डाला है, फिर मुंडी डाला है, गोरख मुंडी जो रहता है, गिदारी कंद डाला है, सुनुही का मूल, ये कितना क्षारीय पदार्थ रहता है, वह डाला है। सुनुही मतलब सेहुन जो रहता है, उसका जड़ डाला हुआ है। फिर अर्क मूल, अर्क कितना बड़ा पॉइजनस ड्रग है, वह डाला हुआ है। उसका दूध लेना भी डालते हैं या मूल मूल का भी प्रयोग किया जाता है, अर्क मूल का। उसी तरह से मेढ़ा श्रृंगी जो रहता है, मेढ़ा श्रृंगी मतलब अजश्रृंगी, मराठी में इसको गुड़मार बोलते हैं। तो मतलब जो शुगर की दवाई है, मेढ़ा श्रृंगी या अजश्रृंगी जो रहता है, या मराठी में बेडकी का पाला मतलब बेडकी का ऐसे पाला मतलब पत्ते ऐसा बोला जाता है। तो गुड़मार या बेडकी का पाला और डाला है श्वेत कनेर की जड़। कनेर भी है, उसको अश्वमार बोलते हैं। मतलब अगर घोड़ों ने ये खा लिया, कनेर खा लिया ना तो मर जाते हैं। तो कनेर का जड़ है, इतना जहरीला चीज़ है। फिर लाल कनेर की जड़ है, काकजंगा है, काकजंगा भी विषैला द्रव्य है। अक्का मार्ग है तो वो न्यूट्रलाइज़ करता है, वह विषग्न द्रव्य है, अगत द्रव्य है। फिर बला है, अतिबला, नागबला, छोटी कटेरी, महाबला, अडुलसा, गुडुचि, प्रसारिणी सभी को एक-एक फल ले लेना है और जल जो लेना है 2 द्रोण की मात्रा में ले लेना है और उनको उबालना है। उबलते-उबलते 1/4 जब रह जाए, तो उसमें कुछ तल्क डाल के फिर सिद्ध करना है। तो उसमें तल्क में क्या है तो शुंठी है, काली मिर्च है, पिपली है, मतलब त्रिकटु डाल दिया। फिर कुचला देखिए कितना स्ट्रॉन्ग जहरीला द्रव्य है, विषय द्रव्य है, कुचला डाला है, तो नाड़ी संस्थान को उत्तेजित करता है। फिर रासना है, कुष्ठ वनस्पति है, फिर श्रृंगी विष मतलब सिंगिया विष जो रहता है, श्रृंगी विष भी बहुत जहरीला प्लांट रहता है। वो अगर गाय और बकरी वगैरह खा लेना तो उनको भी तकलीफ हो जाती है और मतलब उनको बहुत झटके आने लगते हैं, मिर्गी के झटके वगैरह आते हैं। फिर नागरम होता है, देवदारू है, मीठा विष है, यवक्षार, सज्जीसार, पाँचों नमक है, सामुद्र नमक, विड़ नमक, औद्भिद नमक, सोनचर नमक, सारे तरह के नमक है इसमें। फिर उसके बाद में नील तुतिया है, जो तुत्थ बोलते हैं वह है, तुत्थ आप लोगों को पता है सस्य को बोलते हैं, तो ब्लू वेट्रियोल वो डाला हुआ है। फिर उसके बाद में कायफल, पाठा, भरंगी, नवसागर, त्रायमाणा, धमासा, फिर उसके बाद में जीरा, इंद्रायण की जड़, ये सभी द्रव्य को डाल के और मंदाग्नि पे पकाना है। काढ़ा पहले बनाया, काढ़े में और उसमें सारे विषैले द्रव्य थे। फिर क्वाथार्थ कल्क बनाने के लिए क्वाथ बनाने के बाद कन्वर्ट करने के बाद ये कल्क डाला, फिर बॉयल किया। बॉयल करते-करते फिर बीच में तेल भी डाला। मतलब करते-करते सारा तेल में गुण आ गया उसमें। तो फिर यह तेल सिद्ध हो जाता है। यथा यथा फेनोद्गमे तेले फेन संतिष्ठे सर्पिषि। जब ना उबलते-उबलते जब झाग आने लगे, झाग आना शुरू हुआ कि तेल की सिद्धि का लक्षण होता है और अगर फेन की शांति हो जाए तो घृत सिद्धि का लक्षण होता है। उसमें भी मध्य पाक, मृदु पाक, खर पाक 3 पाक रहते हैं। तो मृदु पाक रहते हैं नस्य के लिए रहता है। मध्यम पाक जो रहता है वो बस्ती वगैरह के लिए रहता है।
खर-पाक अभ्यंग के लिए रहता है। तो इसमें ना खर-पाक में भी आता है। अभी क्या है कि यहाँ पर क्लासिकल मेथड से मेडिसिन बनाया जाता है पुणे में, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर खर-पाकी महाविषगर्भ तेल भी आता है, मृदुपाकी भी आता है, मध्यम-पाकी भी आता है। जो चाहिए उस तरह का तेल आता है। तो इसको ना क्या करना है कि ये ऐसा बता रहे हैं आचार्य गोविंददास सेन जी, जिन्होंने भेषज रत्नावली लिखा हुआ है। 19वीं शताब्दी में लिखा हुआ है, मतलब मॉडर्न ज़माने के ये व्यक्ति थे। 19वीं शताब्दी के थे, मतलब 1800 कितना तो इनका था। मतलब जब अंग्रेज राज करते थे, तब आयुर्वेद था, तब इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। तो इन्होंने ऐसा बताया है कि छाती में, ऊरू में, फिर कमर में और जंघा में अगर संधि भग्न हो गया, मतलब अगर फ्रैक्चर हो गया है, मतलब आप लोग खुद सोचिए कि छाती में, रिब्स में अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है, ऊरू में हो गया है, फिर कमर में अगर फ्रैक्चर हो गया है या फिर जंघा में हो गया है, तो ये संधियों का भंग जो है वो संधान करने वाला है, मतलब जोड़ने वाला है। ये और वो भी फास्ट काम करने वाला है। तो संधानीय गण इंटरनली दीजिए, लाक्षादी गुगुल दीजिए, आभा गुगुल दीजिए, और उसके साथ में महाविषगर्भ तेल का अगर बस्ती दे दिया, बहुत अच्छा फ़ायदा, उसका अभ्यंग भी दे दिया, नस्य भी दे दिया, शिरोधारा दे दिया, तो ये जल्दी से हील करने की इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरा है कि ग्रदसीवात जब रहता है, मतलब साइटिका का पेन हो रहा है, जब लंबर स्पॉन्डिलोसिस में कंप्रेशन हो गया है और साइटिक नर्व पेन हो रहा है, तो उसमें ग्रदसीवात में, सर्वांग ग्रह में और फिर दंडापतानक में, फिर कर्णनाद में, कान से अगर आवाज़ आ रही है, टिनाइटस हो रहा है, उसमें भी 2 टाइप होता है, कर्णश्वेद और कर्णनाद, जिसमें भेरी जैसा बनाते हैं और कोई वाद्य यंत्र जैसा आवाज़ आता है। यह 2 टाइप बताया है, तो कर्णनाद में और कर्ण शून्यता, ऐसा लगता है कि सुन्न हो गया है कान, कुछ उसमें सेंसेशन ही नहीं रहता। ये सभी रोगों में इस तेल का प्रयोग किया जाता है, मतलब कर्ण पूरण के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो इसमें भेषज रत्नावली में ऐसा बताया है कि जंगल में जिस तरह से सिंह रहता है, उसको आते ही सारे मृग, हरिण वगैरह रहते हैं, वो भाग जाते हैं। उसी तरह से महाविषगर्भ तेल का प्रयोग किया जाए ना, तो सारी वात व्याधियाँ दूर भाग जाती हैं, एकदम ठीक ही हो जाती हैं। और दूसरा ये बता रहे हैं कि इसका लेपन जो है, जब घोड़े को किया जाता है, मतलब पहले घोड़ों का काम बहुत ज़्यादा होता था। जब ये 1800 का कुछ टाइम था, गोविंद दास सेन जी थे, 19वीं सदी में, तब ना घोड़ा ही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। मतलब इधर से उधर जाना है या ट्रैवलिंग करना है। उस टाइम पे ये नहीं था, ट्रेन नहीं था, प्लेन नहीं था, बस मोटर कार भी था तो अमीर लोग के पास था, लेकिन घोड़ों का ज़्यादा उपयोग होता था। तो उसमें घोड़े थक जाते थे, कभी इंजरी हो गया या फिर उनको चोट लग गई, तो महाविषग्रब तेल का लेपन अभ्यंग किया जाता था। फिर हाथियों का भी यूज़ किया जाता था युद्ध वगैरह में। या फिर मनुष्य को भी अगर कभी पेन हो रहा है या कुछ ना वातजन्य रोग हो रहे हैं, या 4 पैर वाले जितने भी प्राणी हैं, जैसे गधे हो गए, घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तो 4 पैर वाले हैं। उन सभी लोगों के वातजन्य रोगों को ठीक करता है, संधि भग्न आदि रोगों को ठीक कर देता है। अभी कुत्तों का भी फ्रैक्चर हो जाता है। कुत्तों का फ्रैक्चर हो गया तो महाविषगब तेल से मालिश करके उसको पहले तो उसको जोड़ के प्लास्टर वगैरह लगा के, आयुर्वेद में भी सुश्रुत संहिता में प्लास्टर की विधि बताई है। वो मैं कभी बताऊँगा आप लोगों को, सुश्रुत के स्टाइल में। तो प्लास्टर लगा के और इसका बस्ती अगर दे दिया जाए और दूसरी जगह अभ्यंग किया जाए तो जल्दी संधान करता है। इसी तरह से जो ये आयुर्वेद सार संग्रह नाम का जो पुस्तक है, इसमें महाविषग्रब तेल कुछ अलग तरीके से बताया है, वो मैं बताता हूँ। इसके बाद में क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करूँगा। तो इसमें क्या है कि तिल-तेल लेना है, लेकिन वो भी मूर्छित हुआ तेल है। आप लोगों को पता है कि जब भी तेल सिद्धि करते हैं, तो मूर्छित हुआ तेल ही किया हुआ लेना चाहिए। नॉर्मल तेल नहीं लेना चाहिए। और तेल मूर्छना की विधि बताइए, भेषज की कल्पना में सिद्धिनंदन मिश्रा जी की जो बुक है, आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा है। उसमें तेल मूर्छना, घृत मूर्छना, फिर एरंड तेल मूर्छना, उसके लिए कुछ द्रव्य बताए हैं। वो आप लोग देख लीजिए रेफरेंस के लिए। तो इसी तरह से तिल तेल की मूर्छित जो तेल है, मूर्छित तेल ले लेना है, 5 सेर, 6 छटाक इतना लेना है, 8 छटाक 5 सेर इतना लेना है। पहले के ज़माने में केजी वगैरह नहीं होता था, सेर होता था, छटाक होता था। लिक्विड को अगर लेना है तो। आजकल क्या है, लीटर्स है, मिलीलीटर है। तो यहाँ पे सेर, 5 सेर, 8 छटाक। फिर आप लोगों ने बचपन में 4 आने का सिक्का देखा होगा, 8 आने का सिक्का, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा। तो आज के ज़माने के बच्चों को अगर बोलेंगे कि 4 आने दिखाओ, तो कोई भी नहीं जानेगा कि ये कभी हमारी करेंसी होती थी। और फिर आज के बच्चों को कैसा है, 2000 का नोट पता है, 500 का नोट पता है। अभी इसके बीच में नोटबंदी हुआ था तो 1000 का नोट था। तो आज के बच्चे आएँगे, उनको पूछेंगे कि आज के ज़माने के बच्चे को ₹1000 का नोट है क्या? उनको मालूम नहीं है। 2016 के बाद तो नोटबंदी हो गई, सब बंद हो गया। उसी तरह से ये जो शेर, छटाक, फिर वहाँ हम लोग दूसरे उसमें देखते हैं,
कि गुंजा, रत्ती ये सब अभी गायब ही हो गया है, कुछ किसी को मालूम नहीं है। और पहले लेकिन यही सब था। मैं एक गुरुजी के पास जाता था सेकंड बीएमएस में, तो वो सर ना अभी भी क्या करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, उनके गुरुजी ने उनको सिखाया है कि वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो जैसे त्रिफला, आधा गुंजा, फिर ये टंकन भस्म, पाव पाव गुंजा, रत्ती और माश, कर्श, इस तरह से वो लिखते हैं। और वो भी ऐसा नहीं लिखते हैं कि 10 ग्राम, वो उनका एक अलग स्टाइल है। वो पहले बिंदु डालेंगे, मुझे वो लैंग्वेज नहीं समझती, उनसे मैं पूछूँगा कभी तो। ऐसे भिंडी डालते हैं, फिर 2 लाइन डालते हैं, फिर कुछ तो ऐसे करते हैं। मतलब उनका ये जो 10 ग्राम लिखना, 20 ग्राम लिखना, वो भी अंग्रेजी की तरह नहीं है या हिंदी की तरह नहीं है, संस्कृत में कुछ तो अलग ही भाषा है। तो वो ऐसे लिखते हैं, आधा कर्ष, तो वो कुछ तो अलग ही उनका वो जो साइन है, आधा लिखने का, वो भी अलग है। मैं आप लोगों से अभी जाऊँगा कभी तो मैं सीख के आऊँगा। क्योंकि जब मैं जाता था तो मुझे सर से बहुत डर लगता था। क्योंकि ना सर आते थे, कुछ करते नहीं थे, चुपचाप रहते थे, सीरियस रहते थे और वो पेशेंट देखते थे तो उनसे बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो अभी मैं सीनियर हो गया हूँ, तो अभी मैं सर से जाऊँगा कभी सीख के आप लोगों से भी शेयर करूँगा कि वो क्या लिखते हैं और वह सब जानना ज़रूरी है और उनके मैं वो लेके आऊँगा जो चम्मच है ना, वो कितना कम मात्रा में डालते हैं मेडिसिन, तो वो चम्मच जो है वो एक अलग तरह का ही बना है। ऐसे मतलब धातु का है, ऐसे रॉड टाइप है और उसके आगे बहुत ही कम मात्रा में 1 रत्ती ही आता है उसमें। 1 रत्ती का चूर्ण लेना, भस्म लेना, उतना ही रहता है। वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, कभी तो लेके आऊँगा तो। और उनसे मैं वैसे ही बनवा के लूँगा, एक बार सोनार को देके बनवा के लूँगा और मैं दिखाऊँगा और सर दे देंगे, मुझे भरोसा है। तो क्या करना है कि मूर्छित तिल तेल लेना है 5 से 8 छटाक। फिर अशुद्ध अशुद्ध श्रृंगिक विष लेना है, अशुद्ध लेना है, शुद्ध किया हुआ नहीं। उसमें विष का प्रॉपर्टी आना चाहिए। फिर अशुद्ध कुचला लेना है, अभी कुचला भी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध होता है। नेचुरल जो वे में कुचला आता है, वो लेना है। अर्क मूल की छाल लेना है, देखिए कितना जहरीला चीज़ है। एरंड मूल लेना है, धतूर का पंचांग लेना है। ये सभी को 20-20 तोला लेके कल्क बना लेना है और इसमें जल 20 सेर तक मिलाकर सभी द्रव्यों को मिक्स करके काढ़ा बनाना है। उसके बाद में तेल डाल के तेल कितना 5 से 8 छटाक इतना डाल के और उसको बॉयल करना है। पानी कितना लिया 20 से लिया। इसको बॉयल करना है और तेल पाक करके फिर बॉटल में रख के आयुर्वेद सार संग्रह में ऐसा बताया है। और जिन्होंने आयुर्वेद सार संग्रह लिखा है, इन्होंने लिखा है कि आनुभविक योग है। मतलब अनुभव से ये इन्होंने बनाया है। और भेषज रत्नावली में तो बहुत सारे ज़्यादा ड्रग हैं। और कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। मतलब है अवेलेबल लेकिन पहचानना मुश्किल होता है। उसी तरह से अब इसका गुण और उपयोग बताए हैं आयुर्वेद सार संग्रह में। भेषज रत्नावली से थोड़ा-सा डिफरेंस है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि इस तेल की मालिश से क्या होता है कि संधियों की सूजन कम हो जाती है। स्वेलिंग जो रहता है ना, वह कम हो जाता है। ग्रंथि जो रहता है, साइटिका का पेन होता है, वह कम हो जाता है। सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है तो विषगर्भ तेल महाविषगर्भ तेल से मसाज कर दीजिए, शिरोअभ्यंग कर दीजिए, सर दर्द ठीक हो जाता है। उसी तरह से बहुत परिश्रम या रास्ता चलने के कारण अगर शरीर में थकावट महसूस हो रही है, देह अकड़ती है, मतलब जकड़न हो रही है, चमड़ी बार-बार आ रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, कभी-कभी ज़्यादा सर्दी लग जा रही है, शरीर में वायु संबंधित दर्द हो रहा है, इन सारी अवस्थाओं में विषगर्भ तेल का मालिश से लाभ होता है। एक बार की बात है कि मैं अपने पापा के साथ गाँव गया था बचपन में। तो मेरे पापा जो थे ना, वह उनको ना ऐसे ड्यूटी दिया दिया था, मतलब मेरे छोटे चाचा गाँव में रहते हैं। तो उनको ऐसा काम बोला था कि कोई तो मेला है तो वहाँ से ना आपको बैल लेके आना है, नए बैल खरीद के लाना है। तो अब वो बैल जो थे वो आधा ट्रक में लेके आए और आधा खेत में चल-चल के लेके आए। तो चलना बहुत हो गया, मतलब कम से कम 300-400 किलोमीटर चलना हो गया। स्टे करते थे बहुत सारे लोग गए थे गाँव के लोग। बचपन की बात है मुझे ये याद है। तो वो लोग आ रहे थे तो आने में बहुत टाइम लगा क्योंकि गाँव से आना और कभी ट्रक मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था और कभी-कभी ट्रक वाले अलाउ नहीं कर रहे थे पशुओं को लेके आना। लेकिन आना था तो वो लोग रुक-रुक के कहीं-कहीं पे होटल लेके ऐसे करके लॉज लेके रुक-रुक के वो आ रहे थे और साथ में बैल के ऊपर वो खाने का भी जो भूसा होता है, वो रख के आ रहे थे खाने-पीने का सामान लेके। तो चलना ज़्यादा हो गया, अब बैल को तो आदत है, बैल मजबूत होते हैं, लेकिन मेरे पापा का ना पैर पूरा सूज गया, पूरा सूज गया। तो क्या है ना कि हम लोग शाकलद्वीपी ब्राह्मण हैं, तो हम लोग के जो है ना पूर्वज लोग सब आयुर्वेद की दवा जानते हैं। घर-घर में ये दवाइयाँ प्रचलित हैं हमारे उसमें। तो मैंने देखा कि मतलब उन्होंने बताया, मैं तो नहीं देखा, उन्होंने बताया कि मैं एक गाँव में रुका था, एक रिश्तेदार के घर, तो उन्होंने महाविषगर्भ तेल बनाया था। तो वो महाविषगर्भ तेल से मैंने मालिश किया, मेरे पापा बताते हैं।
तो मालिश किया ना तो पूरा सूजन एक रात में उतर गया। सूजन उतर गया, जकड़न था और पूरा पेन था, सब कम हो गया। तो मुझे बचपन की बात याद आती है कि महाविषगृत तेल इतना अच्छा है कि ज़्यादा चलने से अगर सूजन आ गई है किसी को तो पूरा ठीक हो जाता है। फिर जब मैं प्रैक्टिस में आया, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेज़ आते हैं जिनको ना ये हो जाता है लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है या फिर ये आम बात की कंडीशन होती है। तो आम बात में कौन-सा तेल का बस्ती थे? शुरुआत में तो हम आम का पचन करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब निरामावस्था आ रही है, लेकिन जॉइंट में पेन हो ही रहा है, क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए। तो मैंने क्षीर वाला तेल तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पर जैसे कभी फ्रैक्चर जैसा हो गया था, जो हेयर लाइन फ्रैक्चर वगैरह भी ऐसे दिख रहे थे, डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए थे, नी जॉइंट में और लंबर स्पॉन्डिलोसिस वगैरह हो गया था, बल्जिंग हो गया था। तो वो कंडीशन में मैंने महाविषधर तेल का बस्ती दिया। इतना अच्छा फ़ायदा होता है, इतना अच्छा फ़ायदा होता है ना कि क्या बताएँ। पेशेंट ना बहुत अच्छा मतलब खुश हो जाते हैं और मैंने जिनको दिया 10 साल पहले, 12 साल पहले, वो सारे पेशेंट अभी तक ठीक हैं। वो लोग अब भी पेशेंट भेजते हैं मेरे पास कि आपने हमको जड़ से ठीक कर दिया। तो इसलिए ये महाविषगर्भ तेल है ना, अब इसका नाम ये है महाविषगर्भ। सारा जो विष है उसको बना के और गर्भ मतलब जो गुप्त चीज़ रहता है। पहले जैसे मंदिर में गर्भगृह रहता है। आप लोगों को पता है कोई भी मंदिर में वहाँ अलाउ नहीं रहते हैं, कोई नॉर्मल लोग और वहाँ पे मूर्ति वगैरह रहती है। तो वो पुजारी लोग ही आके पंडित जी लोग ही आके वो करते हैं। तो वो जो गृह रहता है ना उसका महत्व रहता है। उसी तरह से यहाँ पर महाविष और उसका गर्भ है। मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे रख के विष को रख के और इस तरह से तेल बनाया है। इसलिए इसका नाम है महाविष गर्भ तेल। तो इसका प्रयोग जो है ना वो अलग-अलग कैटेगरी में होता है। जैसे कि फ्रोज़न शोल्डर हो गया, कभी-कभी ना मेरे पास एक पेशेंट आती है, आप लोगों को पता है कि वो दर्शना मडके करके आती है। उसका पूरा पीठ जो था वो अकड़ गया था आम बात की वज़ह से। हमारे सर के पास जाती थी, वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। शायद डायग्नोसिस में कुछ गलत हो गया था, शायद टाइम नहीं होता था हमारे सर के पास। तो वो मेरे पास जब आई ना तो उसका पूरा पीठ था ना लकड़ी की तरह पूरा एकदम अटक गया था। उसका कोई ना इलाज ही नहीं हो रहा था और वो ट्रीटमेंट करना नहीं आ रहा था हमारे सर को। ऐसा कोई बात नहीं कि मैं अपने सर से बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मतलब ऐसा हो जाता है, कभी-कभी मेरी चिकित्सा भी फेल हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ कि उसका पूरा पीठ जो था अकड़ गया था, जकड़ गया था। तो ऐसे कंडीशन में मैंने उनको महाविषगर्भ तेल अपने सर लोगों से बनवाया और मतलब मेरे सर लोग वो जो फार्मासिस्ट हैं मतलब एमडी इन भेषज कल्पना रस शास्त्र में किए हैं। उन लोगों से मैंने बनवाया और उनको दिया कि आप इनसे मालिश करिए। घर पे उनकी माताजी को बोला। तो वो ना क्या करती थी कि 1 हफ्ते में 1 लीटर तेल तक, उतना तेल से अभ्यंग करना है उसको और अभ्यंग करके और उसको लिटा के 1 घंटा तक रखना है। आप बिलीव नहीं करेंगे 7 दिन, 8 दिन में ही उसका जितना भी ये स्टिफनेस था पूरा बैक का, सारे मसल्स जो कोई दवाई से ठीक नहीं हो रहा था। वो मैंने पेशेंट से बात करवाया था आप लोगों को इंटरैक्टिव सेशन में कुछ दिन पहले। वो लड़की का ना पूरा ये जितना भी स्टिफनेस था, लकड़ी की तरह पूरा खुल गया और वो आगे दुखने भी लगी। झुक के वो कुछ भी चीज़ उठाने लगी। इतना फ़ायदा हो गया 2005 की बात है। तो तब से मुझे इतना विश्वास है या महाविश्वविद्यालय तेल से कि स्तंभ का जो रहता है मतलब स्तंभ जो ऐसे कड़क हो गया है पूरा मतलब स्टिफनेस इतना ज़्यादा आ गया है मसल्स में और या फिर जॉइंट्स में, उसको हम लोग अगर ये महाविषगृत तेल से मालिश करें, पोंछ ना करके रोज़ और ज़्यादा तेल डालना है उसमें, ज़्यादा डालना है, जिससे वो एब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो। जितना एब्ज़ॉर्प्शन होगा और महाविषगृत तेल विष द्रव्य कैसे है तो सूक्ष्म है, वैवाही है, विकासी है। वैवाही विकासी का पता है कि पूरे स्रोतों में फैल जाता है और संधि बंधनों को मुक्त कर देता है। और जितना भी मसल्स में भी इंटरनली मसल्स में भी अगर कोई संधि बंधन खुल नहीं रहा है, मसल्स के ऊपर मसल्स रहते हैं, तो उसको सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक पेशी काम करेगी, दूसरा काम करेगी। ऐसा सिंक्रोनाइज़िंग होता है, कोई भी मूवमेंट में, तो वह भी नहीं हो रहा है। तो मसल में भी जो संधियाँ हैं, वो भी जकड़ गया है। वैसे जैसे मैंने पेशेंट को बताया, तो वह जो तो वैवाहिक विकासी, इसका मतलब है कि संधि बंधनों को मुक्त कर देना, स्रोतस्व में फैल जाना और आशुकारी है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, लघु है, ये सारे विष के गुण आप लोगों ने 10 गुण पढ़े हैं अगर तंत्र में पढ़े हैं। तो ये सारे विष द्रव्य इसमें डाले हैं और उसका उपयोग ट्रीटमेंट के पर्पज़ से किया है। तो इससे क्या होता है ना कि पेशेंट को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। स्टिफनेस जो है वो कम हो जाता है। ऐसा बताया चरक संहिता में कि जैसे सूखी लकड़ी होती है, उसमें बहुत सारा स्नेह डाल दिया जाए तो सूखी लकड़ी को भी गीला करके सॉफ्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से बॉडी में अगर मतलब एक उपमा दिया गया है, एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। उसी तरह से अगर हमने इधर ये कर दिया स्तंभ और
ग्रह ग्रह मतलब पूरा अकड़ गया है। ऐसे कंडीशन में अगर हमने पूरी तरह से अकड़ गए, लॉक हो गए, थोड़ा भी इधर-उधर नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में अगर हमने किया तो क्यों नहीं फ़ायदा होगा? ऐसे ही मन्या ग्रह रहता है। कभी-कभी आप लोग सोते हैं, ज़्यादा तकिया हो गया, एसी ज़्यादा लग गया, उसकी वज़ह से ये अटक जाता है बहुत ज़्यादा। कभी-कभी ऐसा पेन भी होता है, तो उसमें महाविषग्रह तेल से मालिश कर दीजिए, उष्ण करके, फिर नाड़ी स्वेद दे दीजिए। नाड़ी स्वेद नहीं भी देंगे ना, केवल मालिश कर देंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसी तरह से अगर ग्रदसी बात है, मतलब साइटिका का पेन हो रहा है, तो ऐसे मैंने कम से कम हज़ारों 1,500-2,000 लोगों को मैंने महाविषगर्भ तेल से मालिश करने के लिए दिया और उसका बस्ती भी दिया। तो ग्रदसी बात का पेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब पेशेंट को ना पेन ही फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि पूरा जो नस अकड़ा हुआ था जकड़ा हुआ था, वो सारा नस खुल गया। मसल्स एकदम रिलैक्स हो गए और पेशेंट दौड़ भी सकता है। तो क्रॉनिक से क्रॉनिक साइटिका का पेन ठीक हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कमर में ना स्पाइनल एनेस्थीसिया लेते हैं पेन कम करने के लिए या फिर इंजेक्शन लेना पड़ता है या पेन किलर खाना पड़ता है या फिर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्पॉन्डिलोलिसिस वगैरह हो गया तो सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी में क्या एक प्लेट डाल देते हैं कमर में और नट बोल्ट लगा देते हैं। तो वो तो परमानेंट इलाज नहीं है क्योंकि अगर नट बोल्ट डाल दिया और कमर में सर्जरी कर दिया है, तो आप सो के तुरंत ही उठ नहीं पाएँगे। वज़न नहीं उठा पाएँगे, नीचे नहीं बैठ सकते पालथी डाल के। और फिर ज़्यादा वज़न है तो वो फिर से इधर-उधर डिस्लोकेट हो सकता है। या फिर अगर डिस्लोकेट हो गया तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बहुत मतलब शरीर डेलिकेट कर देता है, रोबोट की तरह रहना पड़ता है। उससे अच्छा अगर हमने महाविषगर्भ तेल का बस्ती दे दिया, तो पेन भी कम कर देगा, वहाँ की संप्राप्ति भी ठीक कर देगा और जो डिजेनरेटिव चेंजेज़ आ गए हैं जॉइंट्स के बीच में या मसल्स में भी आ गए हैं, लिगामेंट्स में आ गए हैं, तो उसके लिए हम लोग रसायन द्रव्य, गुगुल कल्प, स्वर्ण कल्प ये सब दे देंगे ना, तो वह सारा रीजनरेट कर देगा और सारे चीज़ बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए महाविषगर्भ तेल का ऐसे सर्वांग ग्रह, ग्रदसी वात इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। फिर कर्णनाद के पेशेंट बहुत आते हैं हमारे प्रैक्टिस में। तो अभी मैं अलग-अलग दवाइयों का देता हूँ। जैसे रामेठा तेल का देता हूँ, कभी-कभी मैं शीर वाला तेल का कर्ण पूरण करता हूँ, जब कर्णनाद बहुत आ रहे हैं तो। शीर वाला तेल का देता हूँ, कभी सरसों का तेल का देता हूँ, कभी महाविषगर्भ तेल का देता हूँ। तो ये देने का पर्पज़ क्या है कि हमें फास्ट रिज़ल्ट देना है और हमारे पास एक एक ऐसा नहीं रहना चाहिए कि एक बाउंड्री बना दिया। हाँ, ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर रहते हैं ना, वो लोग को सीखने का कोई मतलब नहीं था। उनके ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फ़ॉर्मूला रहते हैं। कोई भी पेशेंट आया तो वो एक फ़ॉर्मूला उठाएँगे और देंगे और उससे उनकी रोज़ी-रोटी ज़िंदगी भर चलती है। तो हमारे गुरु लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने को कभी भी एक फ़ॉर्मूला के बाउंड्री में नहीं रखना है। हमें नया चीज़ सीखना है, नया-नया चीज़ सीखना है। तो इसीलिए कर्णनाद अगर हो रहा है, कर्ण शून्यता हो रही है, तो मैं महाविषगर्भ तेल भी देता हूँ, बेलाशुगंधादी तेल भी देता हूँ, चंदन लाक्षागंधी भी तेल देता हूँ। लेकिन चंदन लाक्षागंधी तेल एक कंपनी है गुजरात की, उसका मैंने दिया तो वो तेल का जिस जिस भी पेशेंट को दिया ना, कान में फंगस आ गया, पूरा इन्फ्लेमेशन होके पस आने लगा। वो शायद तेल ही उस कंपनी का पुराना-पुराना आता है स्टॉक का। तो वह तेल एकदम वर्ज करना है। अभी मैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे किसी कंपनी की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमें ना जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उसको या तो गरम कर देना चाहिए, ऑटोक्लेव कर देना चाहिए, पोस्ट करके फिर थोड़ा-सा ठंडा करके फिर कान में डालना चाहिए। ऐसे ही डायरेक्ट डाल देंगे ना तो उससे पस वगैरह फ़ॉर्मेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और पुराना तेल अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो तो होगा ही होगा। क्योंकि ना तेल जो रहता है ना, आप बस्ती के लिए भी द्रव्य दे रहे हैं, तो फ्रेश तेल लीजिए, मतलब तुरंत बनाया हुआ। अभी मैं जहाँ से फार्मेसी से लेता हूँ कोई भी तेल, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ। तो तेल जो रहता है ना, मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादा पुराना तेल नहीं लेता। भले वो लोग बोलते हैं कि पुराना चीज़ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जो फ्रेश तेल बन गया है, उसका प्रयोग मैं बस्ती में, नस्से में करता हूँ, ताकि वो फ्रेश चीज़ रहे। ये नहीं कि उसको 20 साल रखा है और उसमें फंगस लग गया है अंदर ही अंदर, खराब हो गया है तेल। क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल का ज़माना अलग है। तो आजकल क्या करते हैं कि प्लास्टिक के कैन में रख दिया जाता है। वो प्लास्टिक का भी तो कुछ टॉक्सिन्स उसमें आ रहे हैं ना। इसलिए ना और अगर पहले के ज़माने जैसा जो चीनी मिट्टी का बड़ा-बड़ा बुआम आता था, जो रखने वाला जिसमें अचार वगैरह रखते थे, तो वैसे ही बड़े-बड़े ड्रम्स बनाते थे या काँच का चीज़ रहता था या लकड़ी का, ऐसा रहता था लकड़ी का ड्रम बनाया जाता था। उसमें अच्छे से घृत भावित करके फिर तेल को ऐसे प्रिज़र्व करके रखा जाता था। वह मेथड बहुत सही था। आजकल के ज़माने में कैसे है वो सब है नहीं। आजकल क्या मार्केट में क्या आ रहा है, कौन-सी कंपनी का क्या आ रहा है, एक तो मेरे को एक शॉपकीपर ने बताया शॉपकीपर के आदमी आते थे मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो मुझे बताए मुझे तो इतना शॉक लगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम लोग क्या करते हैं ना कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के तेल आते हैं। हम लोग को मालूम है कि वो सील लगा हुआ है,
तो हम सील खोलते हैं और उसका ढक्कन निकालते हैं, उसमें तिल-तेल डाल देते हैं। आधा चोरी करते हैं, आधा वो रहता है, ढक्कन लगा के बेच देते हैं। किसी को कानो-कान पता नहीं चलता। तो मतलब जो ऐसे बड़े-बड़े ढक्कन वाले रहते हैं। तो मुझे इतना शॉक लगा। एक तो एमआर आया उसने बहुत बड़ी कंपनी का एमआर है। उसने क्या बोला कि जो सैंपल मिलता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सैंपल मिलता है। तो वो सैंपल को मैं क्या करता हूँ एक वैद्य हैं जिन्होंने वही कंपनी का पुराने बोतल रखे हैं सारे। तो वो क्या करते हैं कि जो मैं सैंपल देता हूँ उसमें वो डाल देते हैं और उसका सील लगा के और उस तरह से वो सेल कर देते हैं, रीसेल कर देते हैं। सारा सैंपल से ही उनका बिज़नेस चलता है और 50-50% का मार्जिन। तो मतलब इतना फ्रॉड चल रहा है ना आजकल के ज़माने में कि कहीं से क्या दवाई आ रहा है, कैसा आ रहा है और किस तरह से बेचा जा रहा है। अभी एक कंपनी है वह क्या करती है मालूम है? वो 55% डिस्काउंट देती है एमआरपी से और 55% हम लोग को दे रही है। मतलब ऐसे वैद्य लोग को देती है। तो आप सोचिए कि डिस्ट्रीब्यूटर को 5% दे रही है, मतलब 60% मार्जिन हो गया। फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर वैट लगना, फिर ऑक्ट्राई लगना मतलब आप लोग सोचिए और फिर वो तेल जो बन रहा है, उसका बनाने का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, वो सब करके वो तेल इतना परसेंट में वो क्वालिटी है, जब इतना वो डिस्काउंट दे रहे हैं, फिर उनके मार्केटिंग के भी लोग रहते हैं, उनका भी पेमेंट, उनके मैनेजर का, एमआर का पेमेंट, वो सब से कैसे निकाल रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। इतना मार्जिन देके और इतना फ्रॉड हो रहा है। दिल्ली में तो मुझे एक ये एमआर ने बताया कि दिल्ली में 65,000 कंपनीज़ जो है आयुर्वेदिक कंपनीज़, उनका ना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो वो डाल के मतलब इतनी सारी कंपनियाँ हैं, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं? अगर क्वालिटी नहीं रहेगा तो फिर पेशेंट को रिज़ल्ट नहीं आएगा। हमारे पेशेंट को क्या करना है, हमें क्वालिटी देना है। तो हो सके तो ये सारा चीज़ है ना, ये आप लोग खुद बनाइए महाविश्व गर्भ तेल वगैरह। अगर नहीं है तो वहाँ से लीजिए जो ऑथेंटिक पर्सन जो बनाता है। अभी क्या है कि साउथ की भी कंपनियाँ बहुत ऑथेंटिक हुआ करती थी एक ज़माने में। आजकल वो भी सब एडल्टरेटेड दे रहे हैं। उनका रिज़ल्ट ही नहीं आता। आप घृत दे दीजिए, घृत कल्पना दे दीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं होता। आशा-वरिष्ठ दे दीजिए तो एकदम पानी जैसा रहता है। कभी-कभी इथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। इतना खट्टा होता है कि रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसलिए ना आजकल क्या है कि शॉर्टकट मनी है। मतलब कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है लोगों को। ये लालच की वज़ह से आयुर्वेद का नुकसान हो रहा है और हम लोग ना सीरियस नहीं है। हम लोग ना कंपनी के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। वो मार्केटिंग मैनेजर आता है, वो बोलता है कि सर आप इतना ज़्यादा लेंगे ना, तो हम आपको इतना मार्जिन देंगे, इतना डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट भी इतना देंगे। यह सब ना बताया जाता है, तो इससे ना फ्रॉड बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ओरिजिनल मेडिसिन नहीं जा रही है पेशेंट तक। पेशेंट तक फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं, रिज़ल्ट नहीं आता उतना फ़ास्ट तो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए ना क्वालिटी मेडिसिन का यूज़ करने का आप लोग सोचिए। इसी के साथ में मैं ये बता रहा हूँ कि कर्णनाथ कर एक ना पेशेंट ऐसे जिनको डंडा अचानक हो गया था। डंडे की तरह पूरा शरीर ना अकड़ गया था। उसमें भी मैंने महाविश्वनाथ तेल से स्नेहन कराया और बस्ती दिया जब उनका थोड़ा रिलैक्स हुआ मसल्स। उसमें भी बहुत फ़ायदा हो गया। फिर सर्वांग ग्रह, पूरा बॉडी अकड़ जाना, पूरा बॉडी ना थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होना, ऐसा हो जाता है कभी-कभी कोई-कोई बड़ी-बड़ी बीमारियों में। वृद्धावस्था में भी हो जाता है। उसमें भी अगर हमने महाविश्वगर्भ तेल का तेल द्रोणी बनाया, एक टब लिया बड़ा-सा 100 लीटर तेल आ जाए, वैसा एक टब लिया और उसमें महाविश्वगर्भ तेल डाल दिया और महाविश्वगर्भ तेल डाल के वो पेशेंट को अंडरगारमेंट में रख के और गरम-गरम मतलब कोष्ठ में थोड़ा तेल डाल के, थोड़ा कोष्ठ होना चाहिए ताकि उसको अच्छा फ़ील हो और उसमें पेशेंट को बिठा देना है। ऐसे उठा के आप बिठा दीजिए। तो जितना भी सर्वांग ग्रह जैसा कंडीशन होता है, वह सब खुल जाता है। तेल ना बहुत अब्ज़ॉर्ब होता है, बॉडी बहुत अब्ज़ॉर्ब करती है, सारे मसल्स खुल जाते हैं। पेशेंट इतना खुश हो जाता है, मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट को कराया है और बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसी तरह से महावात, पूरे बॉडी में सर्वांग वात है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है महाविश्वकर्म तेल और संधान करने वाला तो मैंने बता ही दिया और दूसरा है कि छोटे बच्चों को भी क्या होता है कि छोटे बच्चे चलते हैं, फिर उसके बाद गिर जाते हैं, तो उनको ना वहाँ तो फ्यूजन हो रहा है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर महाविश्वकर्म तेल से रोज़ मसाज किया जाए ऐसा बोलते हैं कि चंदन वाला लाक्षादी तेल भी अच्छा है, लेकिन अगर महाविश्व तेल से मसाज कर दिया जाए, बच्चों का ना हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और उनके ना बोन्स मतलब मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उनका मस्कुलर बिल्टअप अच्छा हो जाता है। इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। अभी आप लोगों को मैं नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। मैंने महाविश्व तेल पढ़ा दिया। आप लोगों को मुझे ये सब शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है। दिल से खुशी हो रही है। डॉक्टर सतविंदर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भार्गवी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष भार्गव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर अनीता वशिष्ठ जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता जी आप प्रॉमिस करिए महाविषगर्भ तेल आप ना प्रैक्टिस में यूज़ करेंगी सभी लोगों को। उषा जी भी आप भी यूज़ करेंगी। सारे महावात व्याधि के जितने भी पेशेंट आ रहे हैं आपके, जॉइंट पेन वगैरह के, उनको अभ्यंग कराएँगी और बस्ती कराएँगी। आप लोग मुझे प्रॉमिस करिए। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी, मैं असली में आयुर्वेद का यहाँ कर रहा हूँ। मैं कोई कंपनी का प्रोडक्ट का नहीं कर रहा हूँ। आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार हो, आयुर्वेद का लोग यूज़ करें, इसलिए मैं महाविषगर्भ तेल आप लोगों के हाथ से यूज़ कराने के लिए बोल रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अपूर्वा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इंदु सिन्हा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती देशपांडे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रानू मंडल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तृष्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैद्य गौरव कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा बोरकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। राजन गुप्ता जी बोल रहे हैं कि कैन वी गिव नस्य ऑफ महाविषगर्भ तेल? नस्य देते हैं, लेकिन आप एक बार लेके देखिए, आप खुद लेके देखिए, तड़पन होती है, इतना ज़्यादा तीक्ष्ण है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा लगता है कि पूरा ये जो साइनस है, फ्रंटल साइनस, यहाँ तेल जाके अटक गया है और बहुत ज़्यादा माइग्रेन जैसा पेन होने लगता है। आप दीजिए, लेकिन ना इसको ध्यान से दीजिए, जो पेशेंट स्ट्रॉन्ग है, सत्ववान है, जो सह सकते हैं इतना तीक्ष्ण औषध, उसी को दीजिए। अगर कमज़ोर दिल वाले पेशेंट को आप देंगे, मतलब जो घबराने वाला पेशेंट है, जो दुःख नहीं सहन कर सकता, उसको देंगे तो एक चपाट मारेगा आपको, बहुत ज़ोर से चमाट मारेगा। इसलिए ध्यान से दीजिए। यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ के लोग थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, गुस्से वाले रहते हैं। तो मेडिसिन ऐसा सेलेक्ट करके हमें देना पड़ता है कि कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। मतलब पेशेंट नहीं तो चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर से लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग करिए। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी बोल रही हैं कि स्तंभ लॉकिंग ऑफ इट, ग्रह मूविंग विथ डिफिकल्टी। हाँ, बराबर है। स्तंभ जो रहता है वो पूरा स्टिफनेस रहता है, लॉकिंग होता है। ग्रह रहता है, वह मूव विथ डिफिकल्टी। बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर अभी मैं ये स्तंभ, ग्रह ये सब ना टीका से पढ़ाने वाला हूँ। अष्टांग हृदय में सारे संस्कृत में लिखा हुआ है, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। डॉक्टर अनिल कुमार जी बोल रहे हैं कि टेनिस एल्बो की चिकित्सा बताएँ। मैं टेनिस एल्बो की चिकित्सा बताऊँगा, अभी मुझे जानना है, मैं बाद में बता दूँगा। डॉक्टर रजत जी बोल रहे हैं कि किसी दिन निदान की क्लास ले लीजिए। ज़रूर मैं ले लूँगा। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी बोल रहे हैं कि पित्त प्रकृति में महाविषगर्भ तेल की बस्ती दे सकते हैं क्या? पित्त प्रकृति है और बात रोग है, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर जॉइंट पेन है तो उसका वायु तो बढ़ा हुआ है। यह सभी प्रकृति के लोगों को दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर प्रमाद जी बोल रहे हैं नमन, आपको भी नमन। डॉक्टर गीता जी बोल रही हैं कि सर मैंने सुना था कि महाविषगर्भ तेल का इंटरनल यूज़ नहीं कराना है, तो बस्ती देना सेफ है क्या? मैंने तो दिया है, आपको किसने बोला था मुझे नहीं पता। मैंने तो दिया है तो मेरे पेशेंट को फ़ायदा हुआ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब आप इसका डिसाइड करिए कि आपको देना है कि नहीं। मैं जिन्होंने भी आपको कहा है, आप उनकी बात मान सकते हैं। मैं ऐसा कभी किसी को रोकता नहीं हूँ। आपके जो गुरु हैं, उनकी बात मानिए। मैं देता हूँ बस्ती में, मेरे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। डॉक्टर सुषमा जी बोल रही हैं कर्णपूरण की अवस्था में नहीं देना है। कर्णपूरण कब नहीं देना है? जब पस आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी-पानी आ रहा है और उसमें आपने कर्णपूरण किया और वो भी तेल जो है ऑटोक्लेव नहीं है, उसमें आप डाल देंगे नहीं तो वो और पक जाएगा। उसमें कभी नहीं दे कर्ण विदृधि हो गई, तो क्या कर देंगे? एब्सेस हो गया, अंदर और सड़ गया तो क्या करेंगे? इसलिए उसमें एकेटी देते हैं। अम्लता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, त्रिभुवन कृति, ऐसे जो कंडीशन है कि उस हिसाब से वो दवाइयाँ देके पस जो आ रहा है कान से, कान बहना जो बोलते हैं, वह कम हो जाएगा, पस डिस्चार्ज कम हो जाएगा, उसके बाद में कर्ण पूरण कर सकते हैं। डॉक्टर प्रियदर्शिनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी बोल रही हैं कि कर्णशूल में कौन-सा तेल यूज़ करें, पित्त प्रकृति है। कर्णशूल में आप यूज़ करिए ना, कोई भी प्रकृति है तो सरसों का तेल सबसे बेस्ट है, श्री बिल्व तेल सबसे अच्छा है, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर विश्वकर्मा जी बोल रहे हैं कि महाविषगर्भ तेल की बस्ती कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो ज नॉर्मल ही देना है उसमें। मतलब मैं मात्रा बस्ती देता हूँ तो 100 एमएल तक देता हूँ। बहुत सेफ मेडिसिन रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो 100 एमएल तक दे सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज़्यादा वो बॉडी रिटेन नहीं कर पाती है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि विष है तो ज़हर है, ऐसा नहीं है।
इससे फ़ायदा भी होता है जॉइंट पेन, जो स्टिफनेस आ गया है, ग्रह हो गया है, उस सारे कंडीशन में देते हैं। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना जी बोल रही हैं कि एज़ ऑलवेज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर हर्षित जी नमस्ते, प्रणाम आपको। माधुरी जाधव जी बोल रही हैं कि कैन बी यूज्ड इन पार्किंसन? तो पार्किंसन डिजीज में केवल पार्किंसन समझ के मत करिए ना उसको। आपको देना है वात व्याधि का कौन-सा सिम्पटम है, उसमें स्टिफनेस है क्या, उसमें कंपन है क्या, उस हिसाब से आप दे रही हैं, तो उस हिसाब से ये फ़ायदा करेगा। पार्किंसन बोलेंगे तो पूरी तरह से केवल महाविषगर्भ तेल ही नहीं ठीक कर पाएगा, उसको दे सकते हैं। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। जो मैं आंसर देता हूँ, वो प्रैक्टिकल देता हूँ, मैं केवल किताबी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ। और मुझे मालूम है इसलिए मैं आप लोगों को ये इतना ये कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप लोग करिए, सेफ मेडिसिन है। डॉक्टर दिनेश वर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नवदीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। ये बोल रहे हैं वन्स यूज्ड है अवगाहस स्वेद ऑयल कैन बी यूज्ड इन सेकंड टाइम। वह पेशेंट के लिए यूज़ हो सकता है। एक ही तेल में 100 पेशेंट आप डाल रहे हैं, तो वो स्किन का जो भी उसका एलर्जी है, एलर्जेंस है, वह तेल से दूसरे को बीमारी होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। वह पेशेंट को उस पेशेंट के लिए सेम पेशेंट के लिए वो रीयूज़ कर सकते हैं। सेकंड टाइम करिए, 1 महीना तक करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो अच्छी तरह से ढकना चाहिए वो तेल का जब काम हो जाए तो। लेकिन हर पेश बहुत सारे घर के फैमिली मेंबर हैं और सब एक ही तेल में डाल के बिठा रहे हैं। वो तेल नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक का बीमारी दूसरे को हो जाएगा। हमें ऐसा काम नहीं करना है। डॉक्टर योगेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुकन्या जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वैद्य गौरव कुमार जी बोल रहे हैं कि सर आप तो फ़ोन कर शतरे हैं। आपको कब फ़ोन कर सकते हैं? देखिए क्या है ना कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। उसके बाद मैं चरक संहिता पढ़ता हूँ कि मुझे 6 बजे पढ़ाना होता है। उसके बाद जब मैं पढ़ा देता हूँ चरक संहिता, उसके बाद मेरे पेशेंट आते हैं। तो मुझे पेशेंट को भी देखना होता है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अगर मुझे टाइम मिलेगा। एक मिस्ड कॉल दे दीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को कॉल करूँगा। लेकिन अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता या मैसेज नहीं कर पाता, आप कृपया गुस्सा मत होइए, मजबूरी समझिए कि मैं बिज़ी रहता हूँ कोई ना कोई काम से। डॉक्टर वंदना पाठक जी बोल रही हैं कि कैन वी यस वी डू यूज़ महाविषगढ़ तेल वैद्यजी इन आवर क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर लोकल एप्लीकेशन इन पीचू बट विल यूज़ फॉर बस्तियन नस्य टू नाउ। बस आप नस से जब देंगी तो ज़्यादा मात्रा में मत दीजिए, नहीं तो ना पेशेंट को तकलीफ हो सकता है। अगर पेशेंट स्ट्रॉन्ग है, नस से ले सकते हैं तभी दीजिए। सुकुमार पेशेंट, गर्भिणी को और वृद्ध लोग, बाल बच्चों को ये सबको मत दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। श्वेता जी बोल रही हैं कि महानारायण तेल यूज़ कब करें और महाविषगर्भ के तेल कब यूज़ करें? दोनों का अपना-अपना महत्व रहता है। महानारायण तेल का अपना महत्व है, जो विष्णु भगवान ने बनाया है और यह महाविषगर्भ तेल है ना, यह बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है। ये भी याद रखिए कि उष्ण और तीक्ष्ण वैवायु विकासी द्रव्य है, बहुत ज़्यादा गर्म तेल है और इसमें सारे जहर वाले द्रव्य हैं, विष वाले हैं, सारे महाविष के। तो जब ज़्यादा हमें स्टिफनेस को ठीक करना है, कम टाइम में ठीक करना है, तब महाविषगर्भ तेल। अब महाविषगर्भ तेल थोड़ा कॉस्टली आता है महानारायण तेल से। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब जहाँ पे स्तंभ है और ग्रह ऐसे कंडीशन है मतलब स्टिफनेस है और पूरा लॉक हो गया है, उसको खोलना है तो महाविषगर्भ तेल। आमवत जैसे कंडीशन में दूसरे तेल अलाउड नहीं रहते, महानारायण तेल वगैरह अलाउड नहीं रहते। वहाँ पे क्योंकि आमवत का और बढ़ सकता है स्वेलिंग, वहाँ पे महाविषगर्भ तेल का यूज़ कर सकते हैं। सुकन्या जी बोल रही हैं कैन वी यूज़ इन लंबर स्पॉन्डिलोसिस 100%। उससे तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस का पेन कम हो जाएगा और जो इन्फ्लेमेशन स्पॉन्डिलाइटिस आई टिस जो बोला है इन्फ्लेमेशन बोला है, वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। डॉक्टर राजन जी बोल रहे हैं कि थैंक्स सर विस्तार से बताने के लिए। आवर साइड पेशेंट्स आर आल्सो एग्रेसिव। वो है आयुर्वेद के प्रति लोगों का ना ऐसा रहता है कि 10 साल एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के पास आके बोलते हैं कि आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, गारंटी दो कि हमको ठीक करेंगे। अगर गारंटी नहीं देंगे तो हम नहीं ठीक आपसे दवाई लेंगे। गारंटी क्या है? कल मेरे पास एक पेशेंट है वो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको 6 लाख दूँगा 1 महीने का। आप गारंटी लिख के दो कि आप 1 महीने में 6 लाख लेके ठीक होगे। मैंने कहा आप 6 लाख क्या 6 करोड़ भी दीजिए। अभी मैं लिख के नहीं दूँगा गारंटी। हम क्या ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या? मतलब पेन बेच रहे हैं या हम मोबाइल बेच रहे हैं क्या कि गारंटी चाहिए? गारंटी-वारंटी नहीं। आप हम एश्योरिटी देंगे, आपको भरोसा है तो करिए लेकिन गारंटी नहीं। तो वो क्या बोला कि अगर रिज़ल्ट नहीं आया ना तो हम सारे पैसे वापस लेंगे। मैंने कहा ऐसा है ही नहीं। मेडिकल साइंस में एलोपैथी में भी बोला है कि डॉक्टर
डॉक्टर कैन ट्राई टू क्योर बट डॉक्टर इज़ नॉट गॉड। डॉक्टर भी एक इंसान होता है। तो गारंटी ये बोलने का ही नहीं कि हम गारंटी दे सकते हैं। डॉक्टर कुसुम पांडे जी बोले हैं कि दही अकेला तेल है जिसका सामावस्था में भी स्नेहन कर सकते हैं। क्या ये कहना सही है? 100% सामावस्था में भी, जैसे आमवत की कंडीशन है, साम वायु है, वो रुका हुआ है जॉइंट्स में जाके, तो वहाँ साम अवस्था में भी इसका प्रयोग करते हैं। सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं और यह महाविषगत तेल यूज़ कर सकते हैं। आपने कुसुम पंडित जी एकदम परफेक्ट शब्द का यूज़ किया है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। ये बोल रहे हैं योगेश जी की मसाज ऑयल कैन बी गिवन एज़ मात्रा बस्ती। अब क्या है ना कि बहुत सारी कंपनियाँ मसाज ऑयल बनाती हैं। जो कंपनियाँ बनाती हैं ना उसमें लिखते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। पेशेंट का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आप तो बस्ती के लिए बोले हैं, नस्से के लिए बोले हैं। यहाँ तो लिखा है कि एक्सटर्नल यूज़ ओनली। ऐसा कैसे? तो वो मार्केटिंग के लिए है। अभी क्या है कि शतावरी कल ओनली फॉर फीमेल्स लैक्टेटिंग मदर्स। हम तो पुरुषों को भी देते हैं शुक्र बढ़ाने के लिए। वो हम मार्केटिंग पॉलिसी है कि वो लोग वैसा लिखते हैं। इसका मतलब पुष्पधन्वा ओनली फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषों को नहीं दे सकते पुष्पधन्वा रस। वो तो मार्केटिंग करने के लिए बोलते हैं। डॉक्टर माधुरी यादव जी बोल रहे हैं कैन बी यूज्ड इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस 100%। कैन वी गिव एज़ ए मात्रा बस्ती? स्मिता जी बोल रही है हाँ। वैद्य गौरव कुमार जी बोल रहे हैं किस कंपनी का औषधि प्रयोग करें? अभी मैं कंपनी का एडवर्टाइज़ नहीं कर सकता हूँ। सब कंपनी अच्छी है। स्मिता जी आमवत, हाँ, हाँ, आमवत में मात्रा बस्ती दे सकते हैं। लेकिन पहले दीपन पचन करिए। पूरा आम का पचन होने के बाद इसको दीजिए। उसके पहले आप इससे बाह्य स्नेहन करिए मतलब मसाज वगैरह करिए। वैद्य गौरव कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। वो लोग बताएँगे कि ये है, वो है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कौन-कौन सी अवस्थाओं में इसको दे सकते हैं। मात्रा बस्ती कितनी मात्रा में सेफ है? 100 एमएल तक मात्रा बस्ती सेफ रहती है। उसके बाद ज़्यादा देंगे तो वो तुरंत निकल जाती है, लीक हो जाती है। मेरे पास क्या हुआ कि मैं नया प्रैक्टिस शुरू किया था और मैंने आप उस टाइम थेरेपिस्ट ना रख के खुद ही मैं बस्ती वगैरह देता था। अभी तो थेरेपिस्ट आते हैं, तो उस टाइम क्या हुआ ना कि मैंने बस्ती दे दिया, तो पेशेंट घर गए, उनका पूरा और वो सो गए, सोफ़ा पे सो गए। उनका पूरा लीक हो गया रात भर में, क्योंकि गैस तो निकलती है। तेल के साथ थोड़ा लीक होने से, पूरा सोफ़ा में इतना गंदा स्मेल आया और पूरा तेल लीक हो गया, सारे कपड़े गंदे हो गए, सोफ़ा गंदा हो गया और उसके बाद में पेशेंट बोल रहे थे कि हम पॉटी करने गए, तो वहाँ पूरा कमोड गंदा-गंदा हो गया, ऐसे पेशेंट ने बताया। तो फिर मैंने कहा अब तो ट्रीटमेंट देना ये ज़रूरी है। तो वो पेशेंट इतना डर गई थी, वो क्या करती थी कि कॉटन लेती थी, कॉटन और कॉटन को बस्ती देने के बाद अंदर घुसा के थोड़ा रखती थी 50% इतना कि लीक ना हो जाए। तो इस ऐसे कंडीशन में हम बस्ती देने के बाद ऐसा बोलते हैं, आप ना अगर बस्ती लीक हो जाता है आपको रात को सोते-सोते, तो आप क्या करिए कि थोड़ा-सा पॉलीथीन बिछा दीजिए, उसके ऊपर बेडशीट डालिए और सो जाइए। अगर तेल लीक भी हो गया ना, तो क्या होगा बेडशीट ही गंदा होगा, पॉलीथीन से ना सेव होगा, तो मैट्रेस गंदा नहीं होगा आपका तेल से। इस तरह से ये युक्ति है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर कृष्णा सागर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रिजू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर स्मिता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं अभी ना लेक्चर बंद करता हूँ। मेरे 8 बजे पेशेंट आने वाले हैं। मैं फिर 8:30 बजे आप लोगों से मिलूँगा। इंटरैक्टिव सेशन में आप सभी लोग आइए, बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन होता है। उसमें आप लोग का जो भी विचार रहता है, आप लोग का प्रैक्टिस का, आप लोग के डाउट्स जो रहते हैं, डाउट्स को क्लियर किया जाता है। मैं ही नहीं करता हूँ, बहुत सारे श्रेष्ठ विद्वान लोग आते हैं और वो फेसबुक पे लाइव भी किया जाता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आना है, तो आपको ना उसके लिए गूगल फॉर्म भरना होगा आयुष दर्पण का। गूगल फॉर्म भर के आप उधर जॉइन हो सकते हैं और उसमें एक लिंक दिया जाता है, वो लिंक से ज़ूम मीटिंग में आप जॉइन हो सकते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, प्रणाम। आप लोग महाविश्व तेल का प्रयोग करेंगे, ऐसा मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, महाविश्व तेल का प्रयोग करने से, तो आप लोग ना मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं लेक्चर लेने के पहले बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि आपका बेल्चिंग होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे डकार आती है पानी का। उसका कारण है कि मुझे कंटिन्यू बोलना होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, 1 घंटा 1-2 लीटर पी लेता हूँ, इसलिए मुझे बार-बार बीच-बीच में ऐसा होता है। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ने वाला इंसान हूँ। तो यहाँ लेकिन आयुष दर्पण पे बोलने के लिए मुझे पानी पीना पड़ता है कि कहीं अटक ना जाऊँ। तो ठीक है, प्रणाम आप लोगों को, धन्यवाद।